नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम लोग MPPSC में जो मैथ सेक्शन स्टार्ट हुआ है हमारा मेंस वाले पार्ट में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, सिलेबस बताऊंगा और हम ये भी देखेंगे कि आयोग को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि मैथ सेक्शन को ऐड करना पड़ा। हम उसकी इम्पोर्टेंस भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स में देखो, अभी तक ऐसा था, मैथ्स आता तो था, 16 में भी आया, 17 मेंस में भी आया, 18 मेंस में भी आया और 19 मेंस में भी आया, लेकिन सिलेबस डिफाइंड नहीं था अभी तक। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें स्किप करके आने पड़ते थे, लेकिन इस बार से जो आयोग है उसने हमें मैथ्स का सिलेबस वेल डिफाइंड है, हमें सिलेबस पहले से बता दिया है और मार्किंग स्कीम भी बता दी है कि टोटल 30 नंबर का हमारे पेपर 3 में मैथ सेक्शन आने वाला है। तो उसी के लिए हम आज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे उसका सिलेबस। तो देखेंगे सभी लोग, अभी तक की हिस्ट्री भी बताऊंगा मैं आप लोगों को और बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। सही है क्या? तो सबसे पहले अपन MPPSC में जो मैथ्स सेक्शन में पेपर 3 में हिस्ट्री रही है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2016 से पहले भी क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, लेकिन उससे पहले सारी मेनली डेफिनेशंस आती थी। 2016 से मेनली हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी स्टार्ट हो गया है, तो उसी को मेन तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। डेफिनेशंस तो आप और किसी भी थ्योरेटिकली बुक से 6th-7th की क्लास की NCERT बुक से पढ़ सकते हैं। मेन है उसकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसकी आपको स्टेप वाइज जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उससे सॉल्व करने हैं, ना कि आपको कोई ट्रिक्स लगानी है। तो मेनली जो हमारा 2016 वाला पार्ट है वहीं से हमारा मैथ सेक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। तो देखेंगे 2016 में हुआ क्या था, क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था। 2016 में 3 नंबर का एक क्वेश्चन था और 6 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। तो टोटल हमारे 4 क्वेश्चन थे हमारे जो 2016 के पेपर में थे। और जो 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मेनली इसमें आता है हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। और न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो इसमें ट्रिक से सॉल्व नहीं करना रहेगा, इसमें आपको लगानी पड़ेंगी ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हम छोटी क्लासों में सीखते हैं क्वेश्चंस को करने के। स्टेप वाइज ही आपको मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ फाइनल आंसर निकालने पे मार्क्स नहीं, स्टेप्स की भी मार्किंग रहेगी आपको मेन सेक्शन में, जैसे कि पता है। तो 3 नंबर वाला पार्ट इसमें हमें 2 सेंटेंसेस में लिखना रहता है। न्यूमेरिकल इसमें भी आ सकता है, तो लेकिन मेनली इसमें 2016 में आई थी डेफिनेशंस। 2019 के पेपर में इसमें भी हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल जो 3 नंबर वाले पार्ट रहेगा उसके लिए आपको कोई स्टेप्स मार्किंग नहीं रहेगी इसमें, तो फाइनल आंसर आप निकालिए, कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हैं। लेकिन जो 6 नंबर का पार्ट रहेगा उसमें आपको स्टेप्स वगैरह लिखनी थी इसमें। तो 2016 में हमने देखा 3 नंबर का एक क्वेश्चन था और 6 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। टोटल आप लोगों का 18 और 3 21, टोटल 21 मार्क्स का मैथ सेक्शन आपको पूछा गया था। सिमिलरली 2017 में था। 2017 में 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 6 नंबर का एक क्वेश्चन था और एक 15 नंबर का क्वेश्चन भी आया था। सही है क्या? इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे और 15 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली डाटा इंटरप्रिटेशन से बना जाता है। सही है क्या? 2018 में इसमें भी एक्सेप्शन था। 2018 में इसमें स्टैट्स का एक काफ़ी टफ पार्ट पूछ लिया था। अगर आप लोग स्टैटिक्स पढ़ी हुई है तो ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, वो भी काफ़ी रिगरसली आपने उसे अच्छे से पढ़ी हुई है। तो बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इन्होंने स्टैटिक्स पढ़ी थी, डाइवर्सिटी इंडेक्स जिसमें पूछा गया था, वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो 2018 का तो बिल्कुल ही एक्सेप्शन केस था, जिसमें हमारे पास 15 नंबर के क्वेश्चन में स्टैट्स का एक भारी क्वेश्चन पूछ लिया था। 18 नंबर का 2018 में 18 नंबर का 6 नंबर के क्वेश्चन थे और 15 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो टोटल 15 और 18 33 मार्क्स का इसमें बना था 2018 में, और इसमें स्टैट्स का काफ़ी बड़ा पार्ट पूछा था। सिमिलरली 2017 में 6 और 6 12 और 15 27 मार्क्स का हमारा 2017 का था। और फिर आता है 2019 वाला पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी के बाद से हमारा मैथ्स का सिलेबस भी डिफाइन किया और मैथ्स का मार्क्स भी बता दिए आयोग ने कि कितने नंबर की मैथ्स आपको आने वाली है। क्लियर है क्या? तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था, डेफिनेशंस भी पूछी इसमें आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे और इसमें आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन भी पूछा गया। तो काफ़ी बढ़िया बैलेंस अप्रोच था आयोग का। हर टाइप के उन्होंने क्वेश्चंस लिए इसमें आपके, और हर टाइप की आपकी कैपेबिलिटी जानने की कोशिश की। तो इसमें हमारे 3 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, टोटल 15 मार्क्स ये हो गए। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, टोटल 18 मार्क्स ये हो गए। और 15 नंबर का एक क्वेश्चन था, 15 मार्क्स ये हो गए। तो 15 15 30 18 48 48 मार्क्स का आपका ये वाला पार्ट पूछा गया था।
अब जो कि आयोग ने हमें पहले से ही बता दिया है कि टोटल आपके 30 नंबर के पेपर 3 में एप्टीट्यूड आने वाला है, तो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। 30 नंबर वो किस ऑर्डर में देने वाला है। तो 30 मार्क्स के लिए बेसिकली वो आपको 30 मार्क्स के लिए बेसिकली वो चाहता है आप 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आए, टोटल 9 मार्क्स ये हो गए। सिमिलरली 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस और पूछेगा वो आपसे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स ये हो जाएंगे। और तीसरा एक वो आपसे पूछना चाहता है 11 नंबर का क्वेश्चन, तो 11 मार्क्स ये हो जाएंगे। तो 9 और 10 19 11 30 30 मार्क्स का ये आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। सही है क्या? 3 नंबर्स में आपसे वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। 5 नंबर में वो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है। काफ़ी सारे सब टाइप के क्वेश्चन बना देगा, जैसे कि न्यूमेरिकल देना हुआ तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन देगा, लेकिन 5 नंबर में भी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन दे देगा डिफाइन द फॉलोइंग, और फिर आपसे वो या तो 5 डेफिनेशन या 3 डेफिनेशन पूछ सकता है। पहले आपसे डिफाइन करवा लेगा मीन को डिफाइन कर दीजिए, फिर डिफाइन करवा देगा मोड को डिफाइन कर दीजिए, फिर वो आपसे पूछ लेगा कोई भी डेफिनेशन पूछ सकता है। मान के चलो प्रॉफिट की डेफिनेशन पूछ ली, प्रॉफिट को ही डिफाइन कर दीजिए, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट की बेसिक नेसेसरी कंडीशन क्या है, कोई भी पार्ट वो आपसे थ्योरेटिकली पूछ सकता है। तो 5 नंबर में न्यूमेरिकल भी बन सकता है और थ्योरेटिकल पार्ट भी बन सकता है। 11 नंबर का क्वेश्चन एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि मेनली आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा जाएगा, क्योंकि 11 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकली लिखना, ऐसे लिखना मैथ्स के लिए थोड़ा टफ बनेगा, इसलिए 11 नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 11 नंबर में आपसे स्टैट्स का पार्ट या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पूछेगा। तो ये हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है 2020 के पेपर में, जैसा कि आयोग ने अभी तक हमें बताया उसके ऑर्डर उसके हिसाब से। फिर अपन डिस्कस करते हैं कि मैथ्स पूछा ही क्यों जा रहा है, ऐसा एकदम से क्या जरूरत होने लगी है कि हमें मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो बेसिकली एप्टीट्यूड पढ़ने का बोला रहा है आपसे। एप्टीट्यूड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जज करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं एप्टीट्यूड से। तो मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मैथ्स का पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका अरिथमेटिक पार्ट, और एक है आपका स्टैट्स वाला पार्ट। 2 पार्ट में डिवाइड है। अरिथमेटिक में वो आपसे पूछेगा, आपका एप्टीट्यूड चेक करने की कोशिश करेगा, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, आपकी क्या अप्रोच है प्रॉब्लम्स को लेके। और स्टैट्स वाला पार्ट है मेनली आपका रिपोर्ट्स को जज करना, रिपोर्ट्स को पढ़ना, कैसे आप सर्वेस को, जो सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं, कैसे आप उनका डाटा पढ़ते हैं, कैसे उनका डाटा आप पकड़ते हैं, आप उनसे क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेनली स्टैट्स वाला पार्ट है आपकी सैम्पलिंग, जैसे सैंपल डाटा है आपके पास, कोई भी डाटा है उसको आप कैसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। तो मेनली स्टैट्स वाला पार्ट है वो आपकी प्रॉब्लम्स को जज करने के लिए कि कैसे आप डाटा को समझेंगे, और स्टैट्स वाला पार्ट है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है क्या? तो जो सिलेबस आयोग ने दिया है मैं वो डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो मैंने ये बता ही दिया आपको कि 2 पार्ट में हमारा, एक है अरिथमेटिक पार्ट और एक है स्टैटिक्स पार्ट। यही 2 ही पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक वाला पार्ट देखते हैं। अरिथमेटिक वाला पार्ट में जो आपका एप्टीट्यूड सेक्शन है वो है, और इसमें आपसे पूछा जाएगा परसेंट, फिर पूछेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर पूछेगा आपसे इंटरेस्ट। सिलेबस उन लोगों ने बताया है, थोड़ा अपन जैसे जो अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं स्ट्रेटेजी वाइज आपको सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी उसमें हम जानते हैं परसेंटेज से मिलता जुलता प्रॉफिट एंड लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता हमारा इंटरेस्ट रहता है। तो इसको हम पहले बंडल में कवर करेंगे। ये हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन का पहला पार्ट, इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा रेशियो वाला। रेशियो में फिर हम पढ़ेंगे प्रपोर्शंस, फिर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एज के, फिर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एवरेज के,
फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम मिक्सचर्स के। एक मिनट। ये रहने वाला है हमारा दूसरा बंडल। सेम ऑर्डर में चलेंगे। क्वेश्चन आयोग ने जो सिलेबस दिया उसमें सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन लिखा है, लेकिन रेशियो प्रपोर्शन हमारा मिक्सचर्स का पार्ट भी है, मतलब मिक्सचर्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं उसमें हमारे एज के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, उसमें हमारे एवरेज के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। और फिर हमारा तीसरा बंडल रहेगा जिसमें हमसे वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहेगा। नंबर सिस्टम बेसिकली वो डिस्कस करेगा आपसे कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, और इंटीजर्स क्या हैं, हमारे रैशनल नंबर्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है इनमें। तो ये वाला पार्ट है थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। इससे मेनली जो क्वेश्चन बनेगा आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। फिर ऐसी में हमारा प्रोबेबिलिटी, और यहां हमारा अरिथमेटिक वाला पार्ट समाप्त हो जाता है। अरिथमेटिक में अरिथमेटिक में एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारा अरिथमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स में भी मैं डिस्कस कर देता हूँ स्टैट्स में आपसे क्या पूछने वाला है। स्टैट्स का सिलेबस भी काफ़ी कम है, काफ़ी उनने ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताया, काफ़ी छोटा सिलेबस बताया, काफ़ी आसानी से आप स्टैट्स वाला पार्ट पढ़ पाएंगे। तो स्टैट्स वाला सिलेबस भी मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। तो स्टैट्स में बेसिकली वो आपसे पूछने वाला है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये काफी सरल पार्ट है, इसमें सिर्फ हमें मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करने रहते हैं। क्वेश्चन में डाटा गिवन रहता है और उसी के ऑर्डर में हमें मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करने पड़ते हैं। दूसरा वाला पार्ट है स्टैट्स में ही वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है। ये भी काफी सरल पार्ट है। वेरिएंस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्टैट्स वाला पार्ट। वेरिएंस, उसमें हमें वेरिएंस का फॉर्मूला रहता था, वही सारे वेरिएंस के फॉर्मूले वगैरह, एक ही फॉर्मूला है उसका, वही हमें डिस्कस इसमें करना रहेगा। और उसके बाद हमारा रहेगा इसमें सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, तो जितनी भी टाइप्स की सैम्पलिंग है वो भी हम क्वेश्चन में जैसे जैसे स्टैट्स पे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक वाला सेक्शन। अरिथमेटिक्स कंप्लीट होने के बाद स्टैट्स पार्ट पढ़ेंगे। उस स्टैट्स पार्ट में हम सबसे पहले यही वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस भी इसी से हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे हम वेरिएंस और फिर हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग। जितनी भी टाइप की हमारी सैम्पलिंग बनने वाली है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सही है क्या? फिर आता है हमारा पार्ट एक डाटा इंटरप्रिटेशन। उसका सिलेबस तो डिस्कस नहीं किया, सिलेबस का बोला भी नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली बनता है हमारा परसेंटेज के क्वेश्चंस के थ्रू। तो वो ना ही अरिथमेटिक में आएगा ना ही स्टैट्स में आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जाएंगे क्योंकि डिस्कस तो किया नहीं है सिलेबस में जो आयोग ने दिया है। इसलिए आप लोग उस पार्ट को छोड़ना नहीं। डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको वो एक चार्ट दे सकता है, पाई चार्ट के थ्रू पूछ सकता है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। 25% लोग मान के चलो किसी भी टाइप का क्वेश्चन, 25% लोग मोटर व्हीकल में हीरो होंडा बाइक पसंद करते हैं, 15% बजाज का पसंद करते हैं, बाकी 40% कोई टीवीएस पसंद करता है। तो वो हमें पूछेगा बाकी के
कितने परसेंट लोग हैं जो अदर व्हीकल प्रेफर करते हैं, इस टाइप का पाई चार्ट बना के दे सकता है। इसी में डाटा इंटरप्रिटेशन में फिर क्वेश्चन बन जाता है हमारा बार ग्राफ का क्वेश्चन बन जाता है। उसमें हमें ग्राफ दिया जाता है इस प्रकार से, 2016 में बारिश कितनी हुई, 17 में बारिश कितनी हुई, 18 में बारिश कितनी हुई, 19 में बारिश कितनी हुई, 20 में बारिश कितनी हुई। सेम हमें ग्राफ दे देगा इस ऑर्डर में हिसाब से, कुछ 17 में कम हुई, ज़्यादा हुई, कोई भी डाटा दे सकता है वो आपको। तो उसमें हम जानते हैं एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, हमको ग्राफ पढ़ना रहता है, सही है क्या। सिमिलरली ये बार ग्राफ है, इसी के जैसा बन जाता है क्वेश्चन हमारा लीनियर लाइन ग्राफ के फॉर्म में। तो लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके। लाइन ग्राफ में पूछेगा वो आपसे, कोई भी ऑर्डर दे सकता है वो हिसाब से। ये डाटा रहेगा हमारा किसी भी, वो वापस ईयर वाले लेते हैं, 2016 का मान लो, ये डाटा रहेगा हमारा 2017 का, ये डाटा 18 का, ये 19 का और ये 20 का, इस हिसाब से हमारा डाटा बन चलता है। तो ये हो गया लाइन ग्राफ डिस्कस करने का। और भी काफ़ी टाइप के हमारे ग्राफ्स बन जाते हैं। वो चाहता है आप ग्राफ्स को समझें, आप इनसे डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इस डाटा को अप्लाई करके आप कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वो चाहता है आपके बार ग्राफ्स वगैरह भी सॉल्व करें। इसका डिस्कस नहीं किया, लेकिन क्वेश्चंस अभी तक बने हैं और आगे भी बनेंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि मेनली पार्ट जो है ये पूछ लिया जाएगा परसेंटेजेस के थ्रू, वो डिस्कस नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि इंटरप्रिटेशन आने वाला है, लेकिन परसेंटेज के क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अपन ने इसमें अभी डिस्कस किया रेनफॉल के ऊपर, तो रेनफॉल कुछ mm हुई होगी 2020 में और कुछ पर्टिकुलर mm हुई होगी 2019 में। तो वो पूछेगा 2019 का रेनफॉल 2020 के रेनफॉल के ऑर्डर में कितना कम है, कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली हो गया वो परसेंट का, लेकिन पहले आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे होगा? वो आपका ग्राफिकल फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में या लाइन बार ग्राफ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो यही हमारा सिलेबस, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने हैं। मैं आप लोगों को पूरा डाटा प्रोवाइड करूंगा, कैसे आपको न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है ये भी मैं सिखाऊंगा, और कैसे आप लोगों को स्टेप्स लिखनी है ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यूट्यूब लाइव पर आप आ सकते हैं हमारी क्लास में,